हेलो दोस्तों, आज की कहानी है दुखी लड़की की आखिरी इच्छा। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आज घर में 13वीं था। 13वीं का कार्यक्रम खत्म होने के साथ ही सभी लोगों ने दीवार पे लगे हार लगे रजनी जी की तस्वीर को हाथ जोड़े और सब वहाँ से फिर अपने अपने घर अपने अपने कमरे की ओर चले गए। आज उनके कार्यक्रम खत्म होने के साथ ही रजनी जी के लिए किए गए फर्ज कर्तव्य जिम्मेदारियों से सब मुक्त हो गए थे और शायद रजनी जी की आत्मा तक का भी आज आखिरी दिन होगा इस घर से मुक्त होने के लिए। अब उनकी आत्मा तक को मुक्ति मिल गई थी। करीब 26 साल पहले रजनी जी के परिवार में रजनी जी के 3 भाई, माँ, पिता और वह खुद इकलौती और सबसे छोटी बेटी रजनी थी। घर में इकलौती होने के कारण रजनी जी पूरे घर की जान थी। सबके प्राण उसमें बसते थे। उसके तीनों भाई अपना जान छिड़कते थे। रजनी के मुंह से निकले एक एक इच्छाओं को वह रजनी के बोलने से पहले ही पूरी कर देते थे। रजनी जी की माँ 2 बेटों को जन्म देने के बाद जब तीसरी बार में माँ बनी थी तो वह दिल से चाहती थी कि उन्हें बेटी हो। उन्हें बेटी का बड़ा शौक था। लेकिन जब तीसरी बार में भी रजनी जी की माँ को बेटा हुआ तो रजनी जी हॉस्पिटल में अपने बेटे के होने की खबर सुन ही रो पड़ी। अस्पताल में उनको रोता देख सबकी हंसी निकल गई थी कि यह कैसी पागल औरत है। सब लोग बेटा बेटा कहते हैं और इसे बेटा हुआ तो यह रोती है। लेकिन रजनी की माँ को यह रोना था कि उन्हें एक बेटी चाहिए थी, पर भगवान के घर में अंधेरा नहीं था। चौथी बार रजनी जी की माँ की इच्छा पूरी हो गई। वह एक बहुत प्यारी गोल मटोल बेटी को जन्म दी। नाम रखी रजनी। उनका मन पूरा हो गया था। उनका परिवार पूरा हो गया था। बहुत ही लाड़ प्यार दुलार से पली रजनी सबकी चहेती थी। उसके माँ पिता चाहते थे कि रजनी बहुत पढ़े लिखकर उसके अपने पैरों पर खड़ा हो, कुछ बने, जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुए। पर रजनी की किस्मत में और जीवन में कुछ और ही लिखा था। रजनी ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी, तभी अपने साथ में पढ़ने वाले लड़के ध्रुव से प्यार हो गया और उसने ग्रेजुएशन पूरा होने से पहले ही ध्रुव से मंदिर में जाकर प्रेम विवाह कर ली। शादी करने के बाद जब रजनी के माता पिता और भाइयों को पता चला तो वह उससे बेहद नाराज हुए। वह ध्रुव पर भी बहुत गुस्सा हुए, लेकिन ध्रुव भी गुस्से में उनसे भीड़ पड़ा। रजनी के भाइयों का अपमान किया। रजनी को ध्रुव का उनके भाइयों का किया अपमान अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। रजनी के माँ पिता और भाई वापस अपने घर को चले गए। ध्रुव अपने साथ रजनी को अपने घर ले गया। ध्रुव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। ध्रुव के माता पिता को ध्रुव की इस तरह शादी करने से दुख तो था, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा तकलीफ भी नहीं थी। ठीक है, उसके बेटे ने शादी कर ली तो कर ली। रजनी को भी उसके परिवार में कोई परेशानी नहीं थी। सब हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन रजनी के लिए गए कदम से रजनी के माँ पिता और उसके भाइयों का दिल टूट गया था। रजनी का उसके परिवार से रिश्ता बेहद कड़वाहट से भरा था। रजनी को 2-3 महीना लगे थे। 2-3 महीना के अधिक अथक कोशिशों के बाद, रजनी के बहुत मनाने, बहुत नाराज़गी झेलने के बाद उसके माँ पिता उससे बात तो करने लगे थे, मगर उसके भाई अभी भी उससे एक दूरी बनाए हुए थे। समय गुजरा, रजनी के 2 बच्चे हुए। अब रजनी के भाई और रजनी का रिश्ता ठीक हुआ था, लेकिन रिश्तों में गर्माहट पहली जैसी नहीं थी। भाई रजनी से बात करने लगे थे, लेकिन उससे रिश्ता अब वह वाला कभी बन नहीं पाया जो कभी पहले हुआ करता था। रजनी के भाई उनसे ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बात कर लेते। रजनी की कभी भी परेशानी पड़ती तो उसके भाई उसके साथ उसके लिए खड़े रहते। लेकिन अब वह समय नहीं था, वह एहसास नहीं रह गया था जहाँ पर तीनों भाई और रजनी साथ में मिलकर ठहाके लगाते थे, एक दूसरे के साथ हंसते थे। अब चारों भाई और बहन के बीच यह माहौल नहीं था। उससे भी बड़ी बात थी कि रजनी के पति ध्रुव को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रजनी के रिश्ते बिगड़ गए हैं या रजनी अपने भाइयों की नाराजगी से दुखी है या रिश्तों को सुधारना चाहिए। खैर, भाई बहन के रिश्तों का समीकरण वक्त के साथ बदला। वक्त अपने गति से चल रहा था। रजनी को 2 बेटे हुए। उधर उनके तीनों भाइयों की शादी हो गई। भाई बहन से थोड़े दूर थे। भाभियाँ भी ज़्यादा नज़दीक कैसे रहती। भाभियाँ भी जुबानी तौर से रजनी से थोड़ा रिश्ता का लिहाज रखती, लेकिन मन से वह भी रजनी से दूर ही थी। आखिर कहाँ भाभियों को ननद अच्छी लगती है। खैर, भाभियों की शादी होने के बाद भाइयों से ज़्यादा नज़दीकी नहीं होने के बावजूद रजनी का मायका था, क्योंकि उसकी माँ थी। रजनी के शादी के 20 साल तक उसके माता पिता रहे और तभी तक रजनी का मायका भी रहा। माँ पिता के गुजर जाने के बाद ना भाइयों में और न कभी भाभियों ने रजनी को मायके आने का बोला और न रजनी कभी आई। 45 उम्र के होने के बाद रजनी जी एक रात जो सोई तो फिर कभी उठ नहीं पाई।
दूसरे दिन का सुबह का उगता सूरज देख नहीं पाई। ध्रुव, जो शादी के बाद कभी अपने ससुराल की तरफ झांका नहीं, वह अपनी पत्नी के जाने की सूचना उसके भाइयों को दिया। भाई भी सामाजिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए एक दिन आकर अपना कर्तव्य पूरा कर चले गए। खैर, सब दायित्वों के खत्म होने के 2 दिन बाद ध्रुव घर के पूजा रूम के पूजा के लिए गए। आखिर उन्हें ही तो करना था ये सब। पूजा स्थान धूल से गंदे हो रहे थे। चारों तरफ से दिल दुखने के बाद रजनी जी अपना दिल ऊपर वाले से लगा ली थी। अपनी मन के व्यथा, दुख तकलीफ सब ऊपर वाले से ही कहती और अपनी खुशियाँ भी उन्हीं से बांटती। खैर, ध्रुव पूजा स्थान साफ करने लगे तो उन्हें गणेश जी की प्रतिमा के नीचे एक पेपर मिला। पेपर में रजनी की लिखावट थी। वह पेपर पढ़ने लगे तो उनकी आंखों से आंसू गिर पड़ा। रजनी जी ने पेपर में लिखी थी, बस आपसे एक गुजारिश है कि मेरे मरने के बाद अगर दूसरा जन्म मिलता है तो मुझे कभी इंसान का जन्म मत देना। जानवर, पेड़, पक्षियाँ, घास, कीट पतंगा सब बनाना, बस इंसान मत बनाना। और अगर मुझे इंसान का जन्म देते हो तो भगवान मुझे मेरे जीवन में, मेरे भाई, मेरे पति को मेरे जीवन में फिर कभी मत लाना। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे जीवन में फिर दोबारा रहे या फिर उनके घर के आंगन के घास के रूप में भी मैं पैदा हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो भाई मेरे से इतना प्यार करता था वह मुझसे बात करना छोड़ दिया। सालों हो गए मैंने अपने भाई का चेहरा नहीं देखा, उनका आवाज़ नहीं सुना। मैंने मेरे एक गलती के लिए इतनी नाराज़गी, जो सालों तक अपना नाराज़गी नहीं छोड़ा। जाहिर सी बात है मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। और मेरे पति, जिसके लिए मैंने अपने घर वालों का इतना दिल दुखा दिया, उसके पीछे मैं अपने घर वालों को छोड़कर बिना सोचे समझे उसके साथ आ गई। उसकी हैसियत नहीं देखी, घर नहीं देखी, परिवार नहीं देखी, बस अपने पति को देखी, उसके पीछे पीछे आ गई। वह पति मेरी खुशी कभी नहीं देख पाया, वह मेरे चेहरे का गम नहीं देख पाया, उदासी नहीं देख पाया। वह जानता था कि उसकी पत्नी अपने भाइयों से कितना प्रेम करती है, अपने माँ बाप से कितना प्रेम करती है, लेकिन अपनी शादी के बाद मेरे पति और मेरे भाइयों में कितना झगड़ा हुआ था। और वह झगड़ा का इतना घमंड उसे रहा, इतना गुस्सा और नाराज़गी रहा कि उसने मेरे घर से कभी कोई रिश्ता नहीं रखा। कभी उसने यह नहीं देखा कि मेरे मन में क्या गम है, क्या मुश्किल है, मैं किस हालात में हूँ। जो मुझे कभी इस तरह से समझ नहीं पाया, जो मेरा चेहरा नहीं देख पाया, जो मेरा दिल बांट नहीं पाया, मेरी खुशियों में हंस नहीं पाया। मैं नहीं चाहती कि वह मेरी ज़िंदगी में कभी मुझे दोबारा मिले। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी माँ हर जन्म में मुझे मिले, लेकिन जिस तरह से मेरी वजह से उनकी बेइज्जती हुई, अगर इस तरह की बेइज्जती और गलत शब्द उन्हें फिर से दोबारा मेरी वजह से सुनना पड़े तो भगवान उन्हें भी मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत लाना। मेरी वजह से फिर मेरी माँ को कोई दुख ना झेलना पड़े, बस इतनी ही इच्छा है भगवान। ध्रुव, जो बहुत ही गुमान में पूरी जिंदगी काटे थे, आज अपनी पत्नी के मन की इतनी सी इच्छा कि वह अपने भाई और अपनी पति को किसी जन्म में उसका साथ नहीं चाहती, क्योंकि इस जन्म में उन्होंने उसका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया था। ध्रुव समझ गए कि भले रजनी उसके साथ पूरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन वह उसके साथ होकर भी नहीं थी। उसके परिवार से रिश्ता कमजोर या खत्म होने से वह अंदर ही अंदर कहीं खत्म हो गई थी और वह एक जिंदा लाश के साथ रह रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।